नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआईआई डीआईआई के डेटा के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि एफआईआईज जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से बड़े रीज़न है जिसके चलते एफआईआईज इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग कर रहे हैं लगातार, और साथ ही साथ कुछ चौंका देने वाले आंकड़े भी हैं जो कि हम आपके सामने रखेंगे और सारा कुछ इसी के बारे में समझेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस महीने एफआईआईज ने लगातार सेलिंग की है और 2025 जैसा हाल एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहा है। आप ये 5 पैसा की वेबसाइट पर देख सकते हैं कि देखिए इस महीने की जो जनवरी महीना है, जनवरी 2026, इसमें कैश मार्केट में एफआईआईज ने अभी तक टोटल 26,052 करोड़ की नेट सेलिंग की है और ये 16 जनवरी तक का डेटा है। तो अभी आधा महीना बीता है और 26,000 करोड़ की एक बड़ी सेलिंग यहाँ पर एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है एक बार फिर से। और उसके सामने देखिए जो डीआईआई ने यहाँ पर नेट बाइंग की है पूरे महीने 16 तारीख तक, वो 34,076 करोड़ की है। और देख पा रहे होंगे नीचे डीआईएस ने तो लगातार ख़रीदा ही है और पर यहाँ पर एफआईआईएस ने लगातार यहाँ पर सेल किया है। सिर्फ इस साल एक दिन 2 जनवरी के दिन यहाँ पर बाइंग आती हुई देखने को मिली है, जो कि कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं थी, 289 करोड़ की थी। बाकी यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही होगी। तो ये साल भी लगातार एफआईआईएस सेल कर रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर एफएनओ का भी डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ भी सेलिंग ही है 7,409 करोड़ की नेट सेलिंग इस महीने की। तो कैश मार्केट में तो बहुत बड़ी सेलिंग है। बाकी कुछ और भी डेटा है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, पहले फिर बात करेंगे इस पर डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर आप मंथली वाइज देख सकते हैं नेट बाइंग और नेट सेलिंग बाय एफआईआई और डीआईआई। तो ये तो जनवरी का डेटा हमने आपको दिखाई दिया, बाकी आप पिछले महीनों का भी देख सकते हैं। तो पहली चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि जुलाई महीने से लेकर के और अब जनवरी आ गया है, लगातार एफआईआईज की तरफ से हमें एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। बीच में अक्टूबर में थोड़ा सा सेलिंग कम हुई थी पर उससे कोई ख़ास फर्क पड़ा नहीं, फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो गई है। तो बीते लगभग 7 महीने से सेलिंग जारी है एफआईआईज की तरफ से, बैक टू बैक, वो भी बड़ी बड़ी सेलिंग है। बीच में उससे पहले थोड़ा सा बाइंग आना शुरू हो गई थी, फिर से यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर जो मामला है वो पूरी तरीके से डीआईआई ने संभाला है। और अगर डीआईआई सेल करने पे आ गया तो फिर मार्केट का क्रैश होना तय है एक तरीके से, क्योंकि एफआईआईज तो लगातार बेच ही रहा है और इसको जो संभाल रहा है वो कौन संभाल रहा है? डीआईआई। तो यहाँ पर रिटेलर्स डीआईआईज को इतना पैसा दे रहे हैं कि वो लगातार निवेश कर रहे हैं, तो जिस वजह से बाज़ार एक तरीके से संभला हुआ है और एफआईआईज की जो सेलिंग हो रही है बड़ी बड़ी, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे जो कि हम आपको बता रहे थे कि कुछ हम आपके साथ सामने डेटा रखेंगे जो कि चौंका देने वाले हैं, कि एक बड़ा जो चौंका देने वाला यहाँ पर डेटा है वो ये देख लीजिए कि डीआईआईज जो हैं वो लगातार कितने महीनों से यहाँ पर लगातार बाइंग कर रहे हैं। नेट जो महीने का नेट बाइंग होती है या सेलिंग होती है उसको देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा होगा आपको। तो ग्रीन का मतलब है बाइंग हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डीआईएस ने लगातार बाइंग की है और यहाँ पर लगातार बाइंग हुई है और हर महीने का डेटा देख पा रहे होंगे आप। तो इतने लगातार महीनों से डीआईआई जो है वो बाइंग करता जा रहा है और एफआईआईएस की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहा है। और देखिए लास्ट टाइम जब यहाँ पर डीआईआई ने नेट सेलिंग की थी महीने में नेगेटिव में, तो वो जुलाई 2023 था और जुलाई 2023 से लगातार हर महीने एफआईआईएस ने जम करके बाइंग की है। तो लगभग 2.5 साल हो चुके हैं और डीआईआई लगातार खरीदता जा रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, वो लगातार पैसा देते जा रहे हैं डीआईआईएस को और वो बाज़ार में निवेश करते जा रहे हैं। और सबसे पहले ये समझ लीजिए डीआईआईएस होते कौन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डीआईआईएस जो होते हैं वो देखिए एक तरीके से फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इंडिया की,
जो कि म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, बैंक हो सकते हैं, पेंशन फंड्स हो सकते हैं। तो इन सबको पैसा कौन देता है? जाहिर सी बात है, जो रिटेलर्स होते हैं वही पैसा देते हैं। इनके पास खुद का पैसा तो है नहीं, तो आप ही के पैसे को मैनेज करते हैं। तो एक तरीके से आप ही का पैसा है जो यहाँ पर पैसा लग रहा है बाज़ार में, लगातार लग रहा है, हर पॉइंट पे लग रहा है, हर महीने लग रहा है। तो जिस वजह से एफआईएस की सेलिंग को पूरी तरीके से डीआईएस ने एब्जॉर्ब किया है। और यही एक बड़ी वजह है कि इतनी सेलिंग के बावजूद इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार उतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना कि इतनी सेलिंग के बाद हो सकती थी। क्योंकि देखेंगे तो निफ्टी 50 अगर अपने ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो कोई खास उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, 2-3% की ही गिरावट है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। तो ये बताता है कि इतनी हैवी सेलिंग के बाद भी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट फिर भी स्टेबल है। और ये सबसे बड़ी इसके पीछे की जो वजह है वो है DII। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है अब हमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि एफआईआई सेल कर रहा है या बाय कर रहा है। बाय करता है तो इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, ये बात तो है। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा, जो बात है सो तो माननी पड़ेगी। पर अगर DII सेल कर रहा है तो उतना ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमारा मतलब एफआईआई अगर सेल करता है तो ऐसा नहीं कि इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो जाएगा, ऐसा खतरा नहीं कह सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि DII हर बार मामला संभाल लेता है। तो ये जो दो बड़े डेटा थे कि इतने लगातार 7 महीनों से जो यहाँ पर एफआईआई सेल कर रहा है और इतने महीनों से लगभग 30 महीनों से DII बाय कर रहा है, तो ये डेटा आपको जानना ज़रूरी था, जो कि हमने आपको बता दिया है। और लगातार कई महीनों से जो एफआईआई हैं वो भारतीय बाज़ार को छोड़कर जा रहे हैं। तो इसके पीछे की क्या रीज़न है उसको भी थोड़ा सा जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बता दें कि बिकवाली के पीछे के कारण, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्टॉक की वेबसाइट है, आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। तो दो बड़े रीज़न देखिए यहाँ पर, बेसिकली 3 रीज़न कह सकते हैं। तो पहला बड़ा रीज़न जो है वो जो कंपनियों के जो वीक अर्निंग्स है उसको बताया गया है इस वेबसाइट पर। देखिए, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, जो हमारे पास डेटा है हम उसी को बेसिस मान के आपको बता रहे हैं। तो ये स्टॉक की वेबसाइट है, आप भी यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो पहला रीज़न जो यहाँ पर बताया गया है वो देखिए वीक अर्निंग्स को बताया गया है कि कंपनियों के जो वीक अर्निंग्स हैं उसके चलते यहाँ पर एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट की ओर रुख नहीं कर रहे हैं और यहाँ से निकासी कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा रीज़न जो बताया गया है वो कंपनियों के हाई वैल्यूएशन को बताया गया है कि यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे हैं, जिस वजह से लोग यहाँ पर एफआईआई जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं लगातार। और बाकी यहाँ पर जो एक बड़ा रीज़न और है वो है, देखिए, इंडिया और अमेरिका के बीच जो यहाँ पर ट्रेड वॉर चल रही है इतनी लंबे समय से, उसको लेकर के जो मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है, उसके चलते भी यहाँ पर एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। तो ये 3 बड़े रीज़न हैं जिसके चलते एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एफआईआई हैं वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। बाकी आपको आपके हिसाब से और क्या रीज़न हो सकते हैं वो कमेंट्स में जो बताइएगा। और कुल मिला के बात तो ये है कि इतनी लगातार सेलिंग एफआईआई की तरफ से किसी भी बाज़ार के लिए अच्छी बात नहीं होती है। और कुछ डेटा और है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो 2025 में एफआईआई ने सेलिंग की है वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए, पिछले साल एफआईआई ने 1,66,283 करोड़ की सेलिंग की थी एफआईआई ने। और इस बिकवाली को कौन एब्जॉर्ब किया था? DII ने। तो वो देखिए DII ने यहाँ पर 7,44,000 करोड़ की यहाँ पर नेट बाइंग की थी पूरे साल। तो देख सकते हैं कि DII लगातार खरीदने को तैयार हैं, एफआईआई बेच रहे हैं, उससे DII को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और उससे कई गुना यहाँ पर DII ने खरीदा है। तो DII बहुत ही मजबूत है और सारी जो सेलिंग है एफआईआई की वो पूरी तरीके से DII ने पूरे साल एब्जॉर्ब किया है। और यही एक वजह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट इतनी ज़्यादा एफआईआई की सेलिंग के बाद भी गिरावट नहीं आई है इंडियन मार्केट में। बाकी ये वो डेटा थे कुछ जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। ओवरऑल यहाँ पर हमने आपको सारा कुछ बता दिया है जो कि आपको पता होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। बाकी देखिए, आने वाले कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वही डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में एफआईआई जो हैं उनकी सेलिंग कम होगी या फिर नहीं। और वो रीज़न ये हो सकते हैं कि जो आने वाले कुछ हफ्तों में जो आपको यूनियन बजट देखने को मिलेगा 1 फरवरी को, साथ ही साथ
जो इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील्स हैं उसको लेकर के, जो यहाँ पर टैरिफ वार चल रही है उसको लेकर के, ये सब चीज़ें ही आने वाले समय में चीज़ें डिसाइड करेंगी कि एफ की सेलिंग यहाँ पर कम होने वाली है इस साल या फिर नहीं। बाकी आपके हिसाब से आने वाले समय में एफ कब तक इंडियन स्टॉक मार्केट में लौटते हुए देखने को मिलेंगे, वो अपना व्यू जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।